नमस्कार, पीएम से मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में सुश्री अंजलि वर्मा जी हैं, जो हमारे साथ चर्चा करेंगे एनर्जी विथिन, हमारे अंदर की। बहुत-बहुत धन्यवाद अंजलि जी, आपका पीएम से मुंबई में समय देने के लिए। आपके थैंक यू। प्रति आभार। हम सब तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। थैंक यू। अब आप थैंक शुरू यू। करिए। थैंक यू सो मच। इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है एंड आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी कि मैं ये प्लेटफॉर्म पे आके, ये मंच में आके आप सबको मेरे थॉट्स या मेरे लर्निंग्स में आप सबको सिखा सकती हूँ। तो सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रे टू एवरीबडी जो भी फास्ट कर रहा है या नहीं भी, अगर आप फास्ट कर रहे हो तो बिकॉज ये हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा न्यू ईयर माना जाता है। तो हैप्पी गुड़ी पाड़वा जो भी आप सेलिब्रेट करते हो अपने घर पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रेस द गॉडेस विद इन। मतलब हम सब के अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो एनर्जी हम सब के अंदर होती है। और हम सब कहीं ना कहीं जैसे हम बड़े होते रहते हैं, जैसी परिस्थिति या सिचुएशंस हम लाइफ में देखते रहते हैं, वैसी ही हम कुछ अच्छी चीजें इम्बाइब करते हैं और कुछ जो अच्छी चीजें नहीं होती वो भी हम बाई मिस्टेक वैसे बिहेवियर पैटर्न भी हमारे अंदर हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आज हम कथा के माध्यम से ही, मतलब जो हम नवरात्रि की स्टोरी तो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, मगर वो स्टोरीज हमारे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट होती है या हमारे लाइफ में कैसे मर्ज होती है, और वो स्टोरी से हम कैसे अपने अंदर हमारे माइंड बॉडी स्पिरिट को क्लींस एंड प्यूरिफाई कर सकते हैं। कुछ नकारात्मक एनर्जी जो हमारे अंदर है, जो कि कोई यूटिलिटी नहीं है जिसका, मगर हमने फिर भी उसको स्पेस दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे क्लींस कर सकते हैं और कैसे और मैग्निफिसेंटली हम आगे बढ़ सकते हैं, वो आज हम समझेंगे। ओके, तो चलो हम अपना क्लास चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर कुछ भी मेरे से अनजाने में कोई अगर भूल हो जाती है तो आई एम सॉरी। मैं अपने पूरे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से मैं नवरात्रि की स्टोरीज आपको बताना चाह रही हूँ, जिसके वाया वो हमारे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, या हम वो सेम सिचुएशंस में होते हैं लाइफ में और हम कैसे उसमें से मार्गदर्शन अपना फाइंड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे करके। ओके, तो मेरी जर्नी कुछ साल पहले ऐसे ही हुआ कि मैं सो रही थी और बहुत गहरी नींद में, और मुझे बहुत जोर से आवाज आई, अंबिका अंबिका मेरी तरफ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ करके। और ये मुझे बहुत तेज बुखार था और मैं एकदम से उठी और इतना तेज, मतलब मुझे सुनाई दे रहा था जैसे मेरे को कोई बुला रहा है, बुला रहा है। तो मैं इतनी नादान थी, इतनी कि मुझे ये भी नहीं पता था मुझे कौन बुला रहा है करके। तो मुझे ये पता था कि किसी का नाम अंबिका है और वो मुझे बुला रहे हैं करके। तो मेरी कोई तो फ्रेंड कोई अंबिका नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उन्होंने तो मुझे नहीं बुलाया। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई लिंक्डइन की कोई पहचान का होगा, कोई जो रियली मेरे को इतने बुला रहा है करके। तो मैं लिंक्डइन में मैंने चेक करना चालू किया, तो मैंने देखा उधर भी मेरी कोई फ्रेंड का नाम अंबिका नहीं है करके। तो मैंने फिर क्या क्या गूगल में गई और गूगल में मैंने सर्च किया। तो जैसे मैंने सर्च किया तो माँ अंबिका का फोटो सामने ऐसा आया। तो ये सुबह 7 बजे का समय था, तो मैंने सोचा कि पॉसिबल तो नहीं हो सकता, मतलब कौन सोचेगा कि अरे आपको सुबह सुबह भगवान ने बुलाया है, तो अब मतलब ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है करके। तो मैंने उतने में अपनी फ्रेंड को फोन करके बोला कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे सपने में, इतना प्रोमिनेंट कि मैं सुबह उठ के भी मुझे कान में बार बार वही रिंग हो रहा था करके। तो तब से मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई। नवरात्रे आ रहे थे, मैंने फास्टिंग करी और मैंने पूरी जो पूजा होती है और मेडिटेशन होता है वो मैंने एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करना चालू किया और मैंने बहुत क्वेश्चंस पूछे कि मुझे ही क्यों बुलाया, मतलब आपने मुझे बुलाया तो क्यों बुलाया, तो क्या रीजन है, तो क्या इसमें कौन सा रूट मुझे लेना है या मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते मुझे कई सारी चीजों का मेडिटेशन में मुझे आंसर्स मिलते गए और मैं वो राह पे चलती रही और वो राह में चलते चलते इतने सालों बाद में वही रूट पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ ने मुझे अवेकन किया ही इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि ये स्टोरीज में आप सबको बता सकूं और अंडरस्टैंड कर सको कि हमारे लाइफ में भी वैसी ही सिचुएशन है, हम कैसे उसको डील कर सकते हैं। ओके, तो टू स्टार्ट विद कि ये हम जो आज बात करेंगे, हम एक स्टोरी, एक कथा फॉर्म में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी लाइफ भी एक स्टोरी है, आपकी लाइफ भी एक स्टोरी है, किसी और की भी लाइफ एक स्टोरी है, कथा भी एक स्टोरी है। हमारा पास्ट जो हो गया वो भी एक स्टोरी है, फ्यूचर जो होने वाला है वो भी एक स्टोरी है। मतलब कि क्या, हमारी लाइफ में हर एक की स्टोरी अलग अलग होती है, मगर हर स्टोरी से हमें ऐसी चीजें, क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि इस स्टोरी से मैं क्या सीख रही हूँ और ये क्या जो मैं इसमें सीखूंगी वो मैं अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, कि एक्शन फॉर्म में ला सकती हूँ ताकि छोटे छोटे चेंजेस लेके मुझे सही रास्ते में और आगे मुझे बढ़ा सके। ओके, तो बेसिकली स्टोरी आपको हमेशा, आपने अगर सुनी है कोई भी स्टोरी तो आपको हमेशा उसमें से लर्निंग्स निकाल के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो नाउ हर इंसान के अंदर नकारात्मक और अच्छी एनर्जी दोनों होते हैं। ओके, तो एक असुरा होता है और सूरा होता है, तो एक अच्छे गुण होते हैं, एक मतलब बुरे गुण होते हैं। ओके, जब हम कुछ चीज बहुत हार्मोनी से करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं तो वो अच्छे गुण हो जाते हैं। जब हम वो चीज डिसहार्मोनी में होता है तो मतलब आपका खुद का भी बैलेंस इम्बैलेंस हो गया और आपके इर्द गिर्द भी एनवायरमेंट में भी डिसबैलेंस्ड है तो वो अवगुण हो गया, मतलब आपका असुरा हो गया। तो बेसिकली जो आपकी एनर्जी है, जब वो अगर अच्छी तरह से आप उसको बैलेंस करते हो तो अच्छा हो गया। जब आपने वो एनर्जी को आप ठीक से बैलेंस नहीं कर पाए तो वो डिसहार्मोनी में हो गया। तो बेसिकली फंडा इतना सिंपल है। ओके, और हम सबके अंदर ये दोनों एनर्जी होती है तो ही हम एज ह्यूमन बींग्स हम जी रहे। ओके, सो नाउ कमिंग टू नवरात्रि। नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, 4 में से 2 गुप्त होते हैं, एक थोड़ा विजिबल होता है और दशहरा वाला के समय जो आता है वो तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है। ये टाइम जो होता है स्पेशली नवरात्रि का, वो टाइम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि प्लैनेट की पोजीशंस ऐसे होती है जो हमें हेल्प करती है हमारा माइंड बॉडी सोल को प्यूरिफाई करने के लिए। ओके, तो बेसिकली हर एक प्लैनेट कोई ना कोई दूसरे हमारे ऑर्गन की एनर्जी को मैनेज किए जा रहा है। ओके, तो बेसिकली प्लैनेट के पोजीशन ऐसे होते हैं जो हमें हेल्प करता है कि वो हम डिटॉक्सिफाई कर पाए। तो इसलिए हम ये समय हम फास्टिंग करते हैं। तो हमारी बॉडी जो है 70% वाटर है। तो जब आप फास्टिंग करते हो, फ्रूट्स खाते हो, पानी पीते हो तो आपकी बॉडी बन जाती है एल्कलाइन, एसिडिक से बन जाती है एल्कलाइन, वाटर बेस्ड बॉडी बन जाती है। जब हमारी बॉडी वाटर बेस्ड एल्कलाइन होती है तो ऑटोमेटिकली कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। जब हम खाना खाते रहते तो हमारी बॉडी बन जाती एसिडिक, और जब भी आपकी बॉडी एसिडिक होती है तभी ही वो मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या कुछ ना कुछ बीमारी हमारे बॉडी में होने लगती है। तो जितना आपकी बॉडी अल्कलाइन रहती है उतनी ही आप हेल्दी रहते हो। तो आपको फास्टिंग उस तरीके से आपको हेल्प करता है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है तो आप जब पूजा करते हो तो आप क्या यूज करते हो, 5 एलिमेंट्स का ही यूज करते हो। हमारा पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स ये 5 चीजों का बना है, हमारी बॉडी भी वही 5 एलिमेंट्स की बनी है। और हम जब पूजा या वंदना करते हैं हम तभी भी वही 5 एलिमेंट्स लेते हैं।
बेसिकली अर्थ से हम जब पूजा करते तो हम क्या करते, हम फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हम ऑफर करते हैं वो अर्थ से हमें मिलता है। जब हम बात करते या मंत्र उच्चारण करते या प्रे करते तो हम एयर एलिमेंट का यूज कर रहे होते हैं। हम हमेशा पूजा में थोड़ा पानी रखते, कलश में पानी रखते, क्योंकि जब हम मंत्र उच्चारण करते तो उसकी पूरी एनर्जी ऊर्जा वो पानी में कैच हो जाती है और फिर हम घर में सबको प्रसाद के तरीके से हम वो पानी सबको पिलाते हैं। ओके, फायर स्पिरिट होता है, तो फायर के सामने आप जो भी आप जब दिया करते हो और आप बोलते हो तो वो एनर्जी जो है वो आपका दिया फायर जो है कैच करता है और सीधा डायरेक्टली वो यूनिवर्स में आपके वर्ड्स को मतलब एनर्जी देते हुए उसको ऊपर लेके जाता है। ओके, तो बेसिकली एंड स्पेस जो हमारे उसमें हम जब करते, जब हम घंटी बजाते तो बेसिकली क्या करते हैं वो अगेन एक हम एयर एलिमेंट का यूज करते हुए हमारी इर्द गिर्द की जो नेगेटिव एनर्जी है और हमारा ओरा जो है उससे क्लीव्स होता है, वो साउंड वाइब्रेशन होता है। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम जब पूजा वंदना भी करते हैं तो हम यही 5 एलिमेंट का करते हैं जो हमें नेचुरली नेचर ने हमें दिया हुआ है। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू, हम जब पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, राइट? हम हाथ जोड़ते ही क्यों है? ओके, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हमारे पास इतनी बड़ी लिस्ट होती है, भगवान मुझे ये चाहिए, मेरा एग्जाम मेरे बच्चे ने दिया है उसको प्लीज उसको क्लियर कर देना, XYZ आपकी जो भी विश लिस्ट होती है। मगर हम जब हाथ जोड़ते हैं तो उसका साइंटिफिक रीजन बेसिकली क्या है कि आपकी जो राइट साइड की बॉडी है और लेफ्ट साइड की बॉडी है, आप दोनों को हार्मोनाइज करते हो, बैलेंस करते हो, तो आपकी जो ईडा एनर्जी है और पिंगला एनर्जी है, जो सन की एनर्जी है और जो मून की एनर्जी है, उसको आप बैलेंस करते हुए आप हाथ जोड़ते हो और ये अंजलि मुद्रा में आते हो। ओके, तो जो ये अंजलि मुद्रा है उसमें आप सबसे पहले आपने अपने आप को बैलेंस किया और आप ये जब आप ये वाला मुद्रा बनाते हो तो बेसिकली क्या होता है, हमारी जो फिंगर्स है वो एंटीना होते हैं टू द यूनिवर्स, तो वहां से वो एनर्जी जो है वो हम कैच करके हमारे बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, तो दिस इज दी अंजलि मुद्रा। ओके, जो हम नमस्कार करते हैं। थर्ड मीनिंग ऑफ इट इज कि आप ग्रेटिट्यूड ऑफर करने जाते हो। आप जब भगवान के पास जाते हो तो यू आर थैंकफुल, यू आर ग्रेटफुल टू द गॉड। आपके लाइफ में भगवान ने जो भी आपको दिया है, लेट इट बी घर, गाड़ी, फैमिली, एवरीबडी, तो हम ग्रेटिट्यूड ऑफर करने जाते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, कल्चर। आप कौन सा भी रिलीजन फॉलो करते हो तो आप या तो ऐसे करते हो या आप ऐसे करते हो, तो हम ग्रेटिट्यूड ऑफर करने जाते हैं और ग्रेटिट्यूड इससे बड़ा कोई दूसरा मुद्रा ही नहीं है। ओके, तो आप ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हो। तो बेसिकली क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि हम अपना हाथ जोड़ के अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए, यूनिवर्स को थैंक्स देते हुए, वंदना करते हुए हम भगवान के पास जाते हैं। ओके, तो नाउ लेट अस कम टू दी फर्स्ट डे की स्टोरी। ओके, तो ऐसे 9 दिन है नवरात्रे और मैं आपको 3 स्टोरी 1 सेशन में बोलूंगी। ऐसे ये आज मेरा फर्स्ट सेशन है, नेक्स्ट मेरा अलग सेशन होगा, वो उसमें 3 और स्टोरीज में बताऊंगी। तो फर्स्ट स्टोरी मैं आपको बता दी, तो सबसे पहली स्टोरी जो है वो माँ शैलापुत्री की स्टोरी है। तो माँ शैलापुत्री जो थी वो माउंटेन की मतलब माउंटेन की डॉटर थी। उनके फादर जो थे किंग दक्षा जो प्रजापति जो थे वो ब्रह्मा जी के बेटे थे। ओके, तो ये वाली स्टोरी अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे तो आप देखोगे आपके हर इंसान के लाइफ में ये इम्प्लीमेंट होती है और हम ये एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो बेसिकली सती जी ने शादी करी थी लॉर्ड शिवाजी से, शिव भगवान जी से,
और उनके जो फादर थे किंग दक्षा जो थे वो बहुत खुश नहीं थे शिव जी से। उनको लगा कि मेरी बेटी की शादी को तो हैंडसम प्रिंस से होनी चाहिए थी, मगर उसने अपने पसंद से लॉर्ड शिवा से करी थी, तो वो इतना खुश नहीं थे वो शादी से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर पे बहुत बड़ा अपने उधर बहुत बड़ा एक यज्ञ रखा था। तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग किंगडम से लोगों को बुलाया था अपने यज्ञ को अटेंड करने के लिए। तो जो माँ शैलपुत्री है, जो सती जी, उन्होंने बोला कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे फादर ने इतना बड़ा यज्ञ रखा है और इतना बड़ा पूजा रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। मैं तो जाऊंगी, बिल्कुल मैं तो जाने वाली हूँ अपने फादर के घर। तो शिवा भगवान जी बोलते हैं कि अरे क्यों जाना है, जब आपके फादर ने बुलाया नहीं है तो छोड़ो, रहने दो, मत जाओ। ये सेम ऐसा इंसिडेंट हमारे लाइफ में भी होता है। कई बार हमारे हस्बैंड हमें सिखाने या समझाने की कोशिश करते हैं और हम उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। ओके, तो बेसिकली वो बोलते हैं कि अरे जब आपके फादर ने आपको बुलाया नहीं है तो आपको जाने की क्या जरूरत है करके। तो बोलते नहीं नहीं, इतना बड़ा यज्ञ है, मैं तो जाऊंगी, मेरे को मुझे नहीं पता, मैं तो जाने वाली हूँ। तो वो वहां पे चली जाती है। वो जैसे ही वहां जाती है तो वहां के जो भी उनकी रिलेटिव्स होते हैं या उनके फादर होते हैं, उनकी रियल सिस्टर्स भी होती है, कोई भी खुश नहीं होता है उनको देख के। केवल उनकी मदर ही खुश होती है, उनके अलावा सब दुख हो जा, मतलब जैसे कि नहीं, खुश नहीं कि अरे इसको तो बुलाया नहीं था, ये फिर भी आ गई करके। जैसे हमारे साथ भी कई बार ऐसे हुए, आई डोंट नो अगर किसी ने अटेंड किया होगा, तो ऐसे कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे अनवांटेड सिचुएशंस में हम पहुंच जाते हैं। तो वो उनको देखते हुए किंग दक्षा को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत सारी चीजें गलत गलत या कुछ ऐसे अपशब्द वो लॉर्ड शिवा के लिए बोल देते हैं। और इंसल्टिंग उनको बहुत फील होता है, उनको बहुत खराब लगता है कि ऐसे कैसे मेरे फादर ने मेरे हस्बैंड के लिए ये इतना सा बोला। तो ऐसे ही सेम इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में भी होता है कि जब हमें कोई सामने वाला ऐसे शब्द बोलता है जो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो हमें बहुत इंसल्टेड फील होता है। तो सेम वाइज उनको बहुत इंसल्टेड फील होता है, उनको लगता है कि नहीं, ये तो मैं बिल्कुल इंसल्ट सहने वाली नहीं हूँ। तो वहां पे जो यज्ञ चल रहा होता है और फायर चल रहा होता है, वो अपने आप वहां यज्ञ में जंप करके वो अपने आप को इमोटल कर देते हैं, मतलब वो उधर अपना प्राण दे देते हैं करके। तो ये दिखते हुए लॉर्ड शिवाजी को बहुत गुस्सा आता है, उनको लगता है कि अरे ये क्या है करके। तो वो बहुत एक फियरफुल फॉर्म अपना बनाते हैं जिसको बोलते हैं विद्रहारा। ओके, वो वाला फॉर्म वो क्रिएट करते हैं और वो बहुत गुस्से में आते हैं और वो क्या करते हैं, गुस्से में वो किंग दक्षा जी के सिर निकाल देते हैं। उतने में क्या होता है कि विष्णु जी आते, इंटरवीन करते हैं और वो एक गोट का सिर उनके सिर पे लगा देते हैं। और लॉर्ड शिवा बिल्कुल ग्रीफ स्ट्रिकन, मतलब बहुत उनको दुख होता है कि उनकी वाइफ नहीं रही करके। तो वो क्या करती है, वो मतलब सती की बॉडी सब इधर से उधर उधर से लेके घूम रहे, बिल्कुल पागल से हो गए, मतलब बिल्कुल क्रेजी से हो गए कि मतलब ये मेरी वाइफ को क्या हो गया और उनकी लाइफ चली गई करके। तो इतने में विष्णु जी क्या करते हैं, अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं और देवी सती की अलग अलग हिस्से होके 52 शक्ति पीठ, अगर आपने सुना होगा कि हम पूजा करने के, हम जब अलग अलग मंदिर जाते हैं, 52 शक्ति पीठ जो बना है वो ये स्टोरी से ही बना है। और वो जो पार्ट जहाँ पर पड़े थे वहीं पे वो मंदिर भी क्रिएटेड है। तो अगर ये स्टोरी से आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि आपको सबसे पहला लर्निंग जो आपको समझ आ रहा है, ओके, तो उनको इतना ज्यादा एंगर आया, इतना ज्यादा क्रोध आया कि ऐसे कैसे मेरे फादर ने मेरे हस्बैंड के लिए इंसल्ट किया, मतलब उनका ईगो हर्ट हुआ, उनको उनको बिल्कुल रिस्पेक्टेड फील नहीं हुआ, इंसल्टेड फील हुआ। तो जब आपको गुस्सा आता है तो सबसे पहली फर्स्ट चीज क्या होती है, आपकी रैशनल थिंकिंग तो हम बंद ही कर लेते हैं। तो हम बेसिकली जब हमें गुस्सा आता है तो हम बुरे वर्ड्स बोलते हैं या हम ऐसे कर्म कर जाते हैं जो हम कई बार अपने आप को हर्ट करते हैं
सामने वाले को हर्ट करते और मतलब हमें उसका कोई कई सालों बाद तक भी हम उसको रिपेंट ही करते रहते हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड में आप देखो, अगर वर्ल्ड में कहीं भी अगर अनरेस्ट है तो वो केवल इसके वजह से है क्योंकि सामने वाले ने जो बोला वो वो दूसरी पार्टी को बिल्कुल समझ ही नहीं आया। मतलब इट इज एन अनरेस्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स जो थे वो समझ नहीं आए और वो एंगर था जिसकी वजह से वो डिसहार्मनी हो गई और लड़ाई हो गई। ओके, तो अगर आप अभी फिलहाल भी जो आप अगर आप देखोगे रशिया यूक्रेन में वो क्या हो रहा है, तो इट इज एंगर ना, मतलब वो जो उन दोनों की जो वार्तालाप होनी थी वो नहीं हुई, डिसहार्मोनी में थी और उसकी वजह से वो एंगर की वजह से वो एक युद्ध का जैसे माहौल हो गया करके। तो आपका सबसे बड़ा ईविल क्या है? हम सब के इंसान के अंदर सबसे बड़ा ईविल है एंगर, क्योंकि एंगर आपको सोचने की शक्ति ही, आपकी क्षमता जो है वो ही स्टॉप कर देती है और आप एक अलग ही ट्रैक में चले जाते हो, जो ऐसे वर्ड्स जो आप कभी बोलना भी नहीं चाहते हो मगर आप बोल जाते हो एंगर में। ओके, तो नाउ लेट्स लुक एट एंगर अगर आपकी बॉडी में करता क्या है। तो एंगर एक बहुत ब्लॉक्ड इमोशन है। तो आपने जैसे ही आपने एंगर किया तो आपका एकदम से आपका बॉडी टेम्पो जो है बहुत हाई जाता है। जब आपका बॉडी टेम्पो हाई जाता है तो आपकी एनर्जी बहुत नकारात्मक एनर्जी आपकी बॉडी में होने लगती है। अब जब वो एंगर एनर्जी आपकी चक्रस में स्टक हो जाती है तो वो रिलीज नहीं हो पाती। जब वो एनर्जी स्टक हो गई तो धीरे धीरे होते होते वो आपके ब्लॉक्ड एनर्जी डिजीज में कन्वर्ट होती है, डिजीज फिर वो और सड़ने लगता है। तो बेसिकली एंगर इज अ बिगेस्ट बिगेस्ट इविल ऑफ ऑल टाइम। अगर आप अपने एंगर पे कंट्रोल कर लो या अपने एंगर को मैनेजमेंट कर लो या उसको धीरे धीरे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स करते हुए उसको रेक्टिफाई करते जाओ तो आप अपने एंगर पे आप कंट्रोल कर सकते हो। सो बेसिकली नंबर वन इज कि अपने एंगर पे आप कंट्रोल करो। अपना जो भी हर्ट या बिटरनेस है, किसी ने कुछ आपको बोला तो आप बहुत भावुक हो जाते हो और हाई हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल सामने वाला आप आपके घर में फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा, किसी ने आपको कुछ बोला होगा और आप बहुत गुस्सा आ गया होगा आपको। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल वो भी हिंदी में बोल रहे थे, आप भी हिंदी में बोल रहे थे। सपोजिंग सामने वाले पर्सन फ्रेंच में बोल रहा होता और आप ही को फ्रेंच नहीं आती है, तो क्या वो शब्द का कोई अर्थ होता? होता ही नहीं, क्योंकि आप समझते ही नहीं। तो बेसिकली आपको ये करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको एब्जॉर्व नहीं करना है। चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है तो वो कोई अगर गुस्से से कुछ बोल रहा है तो वो उनकी चीज है, आपको उसको एब्जॉर्ब नहीं करना है। वो एनर्जी हर्ट या बिटरनेस अपने अंदर नहीं लेके आना है। ओके, और बिकॉज जब आप वो हर्ट और बिटरनेस अपने बॉडी के अंदर नहीं लेके आओगे तो आपकी ईच एंड एवरी सेल्स क्लीन रहेंगे, ब्लॉक एनर्जी नहीं होगी और कॉस्मिक एनर्जी आपके बॉडी में बहुत इजीली आप एब्जॉर्ब करके और हार्मोनी में रह पाओगे। ओके, सो ये है हमारी फर्स्ट डे की हमारी स्टोरी का मीनिंग। ओके, अभी हम चलेंगे अपना सेकंड स्टोरी। तो हमारी सेकंड स्टोरी है माँ ब्रह्मचारिणी। तो माँ ब्रह्मचारिणी अगेन हिमालय की ही डॉटर थी और वो बचपन से ही लॉर्ड शिवा से शादी करना चाहती थी। तो उनके पेरेंट्स उनको बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते थे। जैसे आज के तारीख में किसी को लव मैरिज करना है और आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो बहुत सारा सिचुएशन जो हमारे लाइफ में आज के तारीख में भी सेम ही है कर। तो वो बचपन से ही उन्होंने मन बनाया था कि मेरे को लॉर्ड शिवा से ही बात शादी करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो नारद मुनि है वो आके इनको मतलब माँ ब्रह्मचारिणी को बोलते कि अगर आपको लॉर्ड शिवा से शादी करनी है तो आपको फास्टिंग करनी होगी। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं फास्टिंग करूंगी। तो कई सालों तक खाली फ्रूट्स और खाली पत्ते जो पेड़ से गिरते थे वो ही उन्होंने 100 साल तक खाली फ्रूट्स एंड फ्लावर्स उन्होंने खाए।
और 3000 साल तक उन्होंने तपस्या करी, फास्टिंग करी, ताकि, और उन्होंने एक समय आया जब उन्होंने 3000 साल तक उन्होंने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की क्योंकि वो चाहते थे कि वो उन्हीं से शादी करें। ओके, तो बेसिकली उन्होंने फास्टिंग इतना कड़ा करा कि ब्रह्मा जी ने देखा, उनको बहुत मतलब खुश हो गया। उन्होंने बोला तथास्तु, मतलब मैं आपको ब्लेसिंग देता हूँ कि ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो आपकी पूर्ण होती है। ओके, तो हमारा डे 2 की लर्निंग क्या है? हमारी डे 2 की लर्निंग है कि जो आपका पैशन है, जो आपका डेडिकेशन है, या आपका जो काम है, जब हम उसको फोकस्ड तरीके से हम करते हैं, और हम पूरा जो इल्यूशन, तो कई बार क्या होता है, हम अपना काम कर रहे होते हैं और हमारी फ्रेंड आते हैं और बोलते हैं अरे चल छोड़ना, चल इधर पार्टी हो रही है वहां जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा काम को हम छोड़ते हैं, हम सोचते चल यहाँ पार्टी चलते। कोई बोलता है अरे पता है वहां पे ये हो रहा है, तो हम इल्यूजन्स में आ जाते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमें कोई इस तरफ खींचता है, कोई लेफ्ट में खींचता है, राइट में खींचता है, तो हम अपनी चीजों को छोड़ते हुए उनके चीजों, दूसरों की चीजों में लग जाते हैं। तो नंबर 2 का लर्निंग ही ये है कि आप जब फोकस्ड होके बिल्कुल सिंगल ट्रैक, आप अपना काम पे जब आप मन लगा के करते हो, तो आपको जो भी चाहिए ये यूनिवर्स में या ये अर्थ में या अपने लाइफ में, वो आपको डेफिनेटली आपको मिलता है। तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को डू अवे करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपना डेडिकेशन, अपना सेल्फ ग्रोथ को ही लेके आगे बढ़ना है, और इल्यूजन्स में बिल्कुल नहीं घुसना है। या मतलब आप डिटोर ले सकते हो, आप ब्रेक ले सकते हो, मगर अपना जब आप फोकस तरीके से आप करोगे, तो आपको डेफिनेटली आप सही बात पे, अपने एम पे आप अचीव कर पाओगे। ओके, सो डेफिनेटली द सेकंड इज कि फोकस्ड अपने पैशंस को लेके आप आगे आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली हर इंसान के अंदर 3 एनर्जीज होती है जो हर इंसान को चाहिए होती है, चाहे वो मेल है या फीमेल है या इवन एनिमल्स है टू क्वाइट एन एक्सटेंट। ओके, तो उसके अलावा कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता बेसिकली। ओके, नंबर 1 इज नॉलेज। हमें अगर नॉलेज है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ही हम काम कर सकते हैं, तो ही हम उसके बारे में अवेयरनेस ला सकते हैं। तो वो हमें कौन देती है? माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती हमारे हम जो वर्ड्स, ईच एंड एवरी वर्ड्स जो हम बोलते हैं, वो माँ सरस्वती हमें हेल्प करती है, और हर वर्ड की एनर्जी होती है। तो नंबर 1 इज डेफिनेटली माँ सरस्वती। सेकेंड एनर्जी जो हमारे बॉडी में हर इंसान को चाहिए होती है इज लव। मतलब आपका बिगेस्ट धन जो है, बिगेस्ट लक्ष्मी जो है, वो है लव। तो हर इंसान को रिचनेस चाहिए, हर इंसान मल्टीप्लाई करना चाहता है, हर इंसान ग्रोथ चाहता है। तो आपका बिगेस्ट धन जो है वो आपका लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी की कृपा हर इंसान चाहता है। नाउ थर्ड इज डेफिनेटली माँ पार्वती बोलो या दुर्गा। वो अर्थ की एनर्जी, वो हम हर इंसान चाहते हैं क्योंकि वो शक्ति है, वो एनर्जी है। जब आपके बॉडी में एनर्जी होगी तभी ही तो आपका फ्यूल बन के आप जो बाकी चीजें करना चाहते हो आप आगे बढ़ पाते हो। ओके, सो नाउ आई गो टू दी थर्ड डे का स्टोरी। सो थर्ड डे का स्टोरी इज माँ चंद्रघंटा। तो बेसिकली माँ चंद्रघंटा जो थे, जो मैंने आपको पहले 2 स्टोरीज, तो ये सारे स्टोरीज कनेक्टेड है, और ये सारे जो फॉर्म है ये माँ पार्वती के। ओके, तो बेसिकली सेकंड में उनको तथास्तु, उनको ब्रह्मा जी बोलते कि तथास्तु, और आपकी शादी अभी ब्रह्मा जी से हो जाएगी, सॉरी लॉर्ड शिवाजी से आपकी हो जाएगी। तो पूरी तरह से तैयारी चल रही होती है शादी की, पूरी की पूरी सेलिब्रेशन चल रहा होता है, पूरे स्विंग में सब तैयारी चल रही होती है। लॉर्ड शिवाजी अपनी बारात लेके आते हैं माँ चंद्रघंटा के इधर, और उनकी जो
बाराती होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, उसमें सेजेस होते हैं, गॉबलिंग्स होते हैं, अघोरीज होते हैं। तो ये सब देखते हुए जो माँ चंद्रघंटा के इधर के जो लड़की तक के तरफ के जो लोग होते हैं वो देखते थोड़े डर जाते हैं, अरे ये बाराती कैसे है, मतलब कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो कई सारे जन तो फेंट भी हो जाते हैं देखने के बाद से। और शिवाजी जब आते हैं तो उनके गले में स्नेक होता है, उनकी पूरे बॉडी में ऐश लगा होता है। तो ये सब देख के लोग बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं कि अरे ये क्या, मतलब कैसे करके होगा करके। और माँ पार्वती जी के सारे लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं कुछ लोग और डर के मारे। ओके। और वो बहुत एम्बेरेस्ड हो जाते हैं, तो माँ पार्वती जी बड़ी एम्बेरेस्ड हो जाती है और वो बोलती है कि अरे कि मतलब अभी मैं कैसे समझाऊं, मतलब वो शिव जी को तो जाके नहीं बात कर सकती है, उनको कैसे बोलेंगे, मतलब उनको बोलना भी है, मैसेज भी देना है, मगर उनको कहीं फील भी ना हो वो भी देखना है। तो वो क्या करती है, वो अपना पूरा फॉर्म जो है, मतलब चंद्रघंटा इतनी ब्यूटीफुल वो होती है, वो अपना फॉर्म बिल्कुल चेंज कर देती है और वो ट्रांसफॉर्म कर लेती है अपने आप को एक टेरिफाइंग अवतार में, वो चंद्रघंटा के जिससे वो आ जाती है। ओके। और वो शिव जी के पास चली जाती है, मतलब वैसे टेरिफाइंग अवतार के अंदर। ओके। तो वो जब मतलब बिल्कुल उनका गोल्डन हो जाते हैं, उनके 10 हाथ आ जाते हैं, तो लॉर्ड शिवा जैसे ही देखते हैं, ओके, ये स्टोरी का मीनिंग है, आप देखो कितना है, जैसे ही वो देखते हैं तो एक शब्द भी नहीं बोला है उन्होंने उधर, और वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि शायद जिस अवतार में मैं आया हूँ वो शायद मतलब लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एक हैंडसम प्रिंस विद ब्यूटीफुल ज्वेल्स एंड ऑर्नामेंट्स के साथ में वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वैसे उनकी शादी होती है। ओके। तो नाउ ये थर्ड डे की लर्निंग्स अगर आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करी तो मैं बोलती हूँ बिगेस्ट लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं वो होता है। ओके। तो थर्ड डे की स्टोरी क्या है, माँ चंद्रघंटा उन्होंने अपना पूरा, उन्होंने माँ पार्वती ने अपना पूरा इतना ब्यूटीफुल रूप ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। लॉर्ड शिवा ने, उन्होंने वो जैसे हैं उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब उन्होंने अपना ईगो को बिल्कुल बाजू में रख दिया। उन्होंने बोला कि ये मेरा हर इंसान को अपने ब्यूटी का ईगो होता है या स्टेटस का ईगो होता है, या आप जिस जगह में हो, हर इंसान को होता है ईगो, तो हर इंसान के अंदर होता है, किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। मगर वो ईगो एक ऐसी चीज होती है जो आपको लर्न करने में ही रोक देती है, जो अब मतलब जिसे बोलते हैं ना, आपके पूरे बॉडी की इर्द गिर्द अगर किसी ने अगर दरवाजे लगाना या मतलब बिल्कुल एक कोकून के अंदर चले जाना, ईगो आपको ग्रोथ पे रोकती है, आपको बढ़ाने में रोकती है। तो बेसिकली उन्होंने अपना ब्यूटी का ईगो बाजू में रखते हुए इतने पावरफुली उन्होंने चेंज किया। तो ईगो आपको विद्या से भी दूर रखता है। आपका जब अहंकार आ रहा होता है तो आप ऑब्वियसली आपका ग्रोथ रुक जाता है, आपका रिसेप्टिवनेस बंद हो जाता है, अवेयरनेस बंद हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है नहीं नहीं मुझे पता है, आई नो एवरीथिंग, राइट। तो बेसिकली आप जब अपना ईगो और इसको जब आप बाजू में रखते हो तो आप रिसीविंग मोड में होते हो। जब आप रिसीविंग मोड में होते हो तो आपकी लर्निंग्स होती है, आपकी ग्रोथ होती है, आप लोगों के साथ जुड़ते हो, आप लोगों के साथ मिलते हो और बहुत सारी चीजें मिलती है। तो बेसिकली ईगो एक अभी लेट अस अंडरस्टैंड हमारे बॉडी में क्या होता है। ईगो जब ज्यादा देर ईगो आपके अंदर रहता है तो बेसिकली हमारा ब्रीदिंग पैटर्न काफी चेंज हो जाता है और उसके वजह से कई सारे ब्लॉकेजेस हमारे इमोशन या हमारे सोचने के तरीका थोड़ा अलग हो जाता है और उसके वजह से वो हैवीनेस हमारे बॉडी में आ जाती है। तो बेसिकली यू शुड डू अवे विद ईगो। एक बेसिक ईगो तो हर इंसान के पास होनी चाहिए जिसकी वजह से हम सरवाइव करें, मगर वो एक हेल्दी ईगो होना चाहिए ताकि वो लोगों को जोड़ सके, ताकि वो लोगों के साथ मिलके और जुल के रह सके।
तो सेम वाइज ईगो जो है वो एक असुर है, हम सब के अंदर वो एक असुर है। और अगर हम यही ईगो को अगर हम ऑर्गेनाइज कर रहे, हम फॉरगिवनेस लाए, हम अपने अंदर पीस लेके आए, शांति लेके आए, संकल्प लेके आए, तो वो एक सूरा एनर्जी होगी, वो ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी होगी, और वो सही डायरेक्शन में और वो सही तरीके में वो वाइब्रेट होने लगती है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो वाइब्रेट होने लगती है। ओके, तो बेसिकली हमें डू अवे करना है अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी, जो हमेशा विक्टिम की तरह या शिकायत या कृपी की एनर्जी जो है हमारे अंदर, वो हमें निकालना है। जो हमें नीचे हमारी ऊर्जा को नीचे खींच के देती है, वो चीज को हमें निकालना है, डिस्ट्रॉय करना है, ताकि हम अपने लाइफ में पीस ला सके। ओके, तो नाउ व्हेन इफ यू लुक एट इट, मतलब थर्ड डे की स्टोरी जो है वो आपको इतनी ब्यूटिफुली आपको अंडरस्टैंड कराती है कि जब हमारे कई बार हम जब कोई हमारे लिए अच्छी बातें बोलता है, अभी ईगो इन्फ्लेट क्यों होता है, आगे क्यों बढ़ता है, तो कई बार कोई अगर हमें हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है तो हमें लगता है हाँ ये अच्छा है, मगर कई बार वो फॉल्स लोग भी होते हैं। तो मतलब वो आपको दिखा रहे होते हैं कि वो आपके फ्रेंड है, मगर वो आपके फ्रेंड्स होते ही नहीं है करके। तो कई बार आपको अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है आपकी हियरिंग एबिलिटी में। क्या कोई मुझे कुछ बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, तो इसके लिए वो मुझे अच्छा लगता है, या वो मेरे को खाली बटरिंग कर रहा है, या ये इल्यूजन है। तो जब आप इसको अपने आप को एनालाइज करते रहोगे एवरी टाइम, तो आप एक सही ट्रैक पे और आप डिवाइन गाइडेंस में आप हमेशा चलते रहोगे। ओके, तो इसमें मैं कहावत बोलना चाहूंगी करके, जो बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, कि पत्थर एक बार मंदिर आता है, पत्थर एक बार मंदिर आता है भगवान बन जाता है। मतलब वो डिवाइन, हम मंदिर जाते हैं और पत्थर होता है, मगर हम उसको भगवान बना लेते हैं। तो पत्थर एक बार मंदिर आता है, भगवान बन जाता है। इंसान बार बार मंदिर जाता है, मगर पत्थर ही रहता है। तो बेसिकली हम कभी भी अगर जाते हैं तो हम हमेशा मांगने के ही रूप में जाते हैं। हम कभी ब्लेसिंग, हम मंदिर जाते ही क्यों है, क्योंकि हमें ब्लेसिंग चाहिए। मगर अगर आपके पास वो शक्ति हो कि आप सबको ब्लेस कर सको, तो आपके पास सब कुछ स्वयं, आप यू आर सेल्फ सफिशिएंट। तो हम, जैसे मैंने बताया, यूनिवर्स वो 5 चीजों का बना है, हम भी वही 5 चीजों के बने हैं। हमारे पास भी वो ही शक्ति है, वो ही लिमिटलेस एनर्जी है, वो ही अबंडेंट एनर्जी है। हम खाली क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, या हमने अपने माइंड में अलग अलग बॉक्सेस बनाए हुए, हम उसके अंदर रहना पसंद कर रहे हैं। हम बिल्कुल लिमिटलेसली अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। ओके, सो बेसिकली अपनी ईच एंड एवरी चीज को आप क्लींस करो, डू अवे करो विद ये हैवी एनर्जीज, जो आपको लाइफ में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है या आगे नहीं कर रहा है। ओके, सो ब्रिंग इन छोटे छोटे क्लैरिटी ऑन एवरीडे बेसिस। इट मे बी ओनली 1 minute अवेयरनेस, मगर एवरी डे अपने आप को अवेयरनेस लेके आओ, ताकि आप और क्लीन होके और हम प्यूरिफाई हो सके ना। जब हम बॉर्न होते हैं तो हम बिल्कुल क्लीन होते हैं, हमारे पास कोई हैवी एनर्जी और डिफरेंट चीजें बिल्कुल नहीं होता। हम जैसे एज हमारी बढ़ती रहती है, तो हम क्या करते रहते हैं, हर्ट हो गया, पेन हो गया, बैड फीलिंग्स हो गई, जेलसी हो गया, हम ये सारी डिफरेंट एनर्जीज हम अपने बॉडी में फिल इन करते रहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी, मतलब एक स्टोरी है कि एक लैंडलॉर्ड होता है और वो उसके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, और वो बिल्डिंग में उसने बहुत सारी शॉप्स होती है, तो वो सारी शॉप्स को लीज कर देता है, सब लोगों को रेंट पे दे देता है। ठीक है, उसमें से एक बंदा होता है जो वो रेंट बिल्कुल भी नहीं दे रहा होता है, और बल्कि वो प्रॉपर्टी को खराब भी कर रहा होता है। तो ये जो लैंडलॉर्ड होता है उसको रोज एवरी मंथ जाता है, उसे रेंट मांगता है।
तो बोलता है कि मेरे पास ये मंथ तो नहीं है, आप नेक्स्ट मंथ आना करो। ऐसे करते करते 2 महीने हो जाते, 3 महीने हो जाता है, वो कोई रेंट ही नहीं पे कर रहा होता, कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो ऐसा सिचुएशन जहां आप लैंडलॉर्ड हो, आपको कोई रेंट भी दे रहा है, आपके जगह में ही रह रहा है वो, और आपको तंग भी कर रहा है, आपको परेशान भी कर रहा है, और ऐसे करते करते 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कितने साल हो गए। तो आप क्या करोगे? आप वो टेनेंट को निकाल दोगे, राइट? आप सबसे पहले ही बोलोगे कि अरे ये मुझे रेंट नहीं दे रहा, मेरे प्रॉपर्टी में रह रहा है, बल्कि और खराब कर रहा है। बिल्कुल, आप सबसे पहले उसको बाहर निकालोगे कि इसको निकालो, नया टेनेंट चाहिए मुझे, राइट? हम सब वही करेंगे, मगर हम वो अपने थिंग्स के साथ करेंगे, मतलब अपनी चीजों के साथ करेंगे। मगर हम अपने माइंड में क्या करें? ऐसे ही अनवांटेड लोगों को हमने अपने माइंड में जगह दी हुई है, रेंट फ्री स्पेस दिया हुआ है। तो रेंट फ्री स्पेस का कोई यूटिलिटी ही नहीं है। हम जब वो चीजें निकालेंगे अपनी, वो ड्रेन आउट करेंगे, या नॉट ड्रेन आउट, रॉन्ग वर्ड होगा, मतलब जो क्लींजिंग करेंगे, तो बेसिकली हमारे नए चैनल्स ओपन होंगे। जब नए चैनल्स ओपन होंगे तो ही तो कॉस्मिक एनर्जी आएगी। कॉस्मिक एनर्जी आएगी तो हमारी बॉडी की एनर्जी, जो जो ऊर्जा है, वो हमारी ऊपर जाएगी, वो राइट एनर्जी होगी, और वो ही हमारे लाइफ से बहुत ज्यादा क्लैरिटी हमारे लाइफ में लेके आएगी। तो नाउ लेट अस गो टू आज का हमारा मेडिटेशन। आज का हमारा मेडिटेशन है भक्ति योगा का मेडिटेशन। तो मैं आपको भक्ति योगा का मेडिटेशन कैसे करते हैं, मैं पहले वो आपको समझाऊंगी, फिर मैं म्यूजिक लगा के करूंगी। ओके? तो बेसिकली भक्ति योगा का मेडिटेशन इज वेरी सिंपल, कि आप अपनी जो भी, बिकॉज अभी नवरात्रे चल रहे, तो हम माँ दुर्गा को विजुअलाइज करेंगे। मगर अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरे भगवान को बहुत बिलीव करते हो, तो आप वो भगवान को आप विजुअलाइज कर सकते हो। ओके? तो बेसिकली हम सबसे पहले 5 टाइम्स ओम बोलेंगे, और ओम बेसिकली एक चैनल होता है जब हम अपने बॉडी से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। ओके? तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे गेस्ट आया, तो गेस्ट क्या बोलेगा? बोलेगा नॉक नॉक, और फिर आप दरवाजा खोलोगे ना, दरवाजा खटकाएगा, फिर ही आप दरवाजा खोलोगे। तो वो सेम वाइज ये है, तो आप 5 टाइम्स ओमकार करोगे। ओके? उसके बाद में हम आईज बंद करके, मैं आपको बताती रहूंगी, तो हम अपने आप को पूरी तरह समर्पित करेंगे अपने जो भी भगवान को आप जो बिलीव करते हो, और हम अपने सारी जितनी भी हमारी चिंताएं हैं, सब हम उनके पाँव में समर्पित करेंगे। ओके? मैं बोलूंगी और आप करना, ठीक है? फिर हम विजुअलाइज करेंगे कि वो हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये वाला मेडिटेशन अगर आप कंटिन्यूसली फॉर 21 डेज करते हो, या आप 10 डेज ही करते हो फॉर एग्जाम्पल, आप एक डिवाइन फोर्स, एक अलग ऊर्जा आपकी इर्द गिर्द आप महसूस करोगे, वो डिवाइन प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग वाला आप फील कर पाओगे। ओके? तो लेट अस स्टार्ट विद भक्ति योगा का मेडिटेशन। तो सबसे पहले हम ओमकार करेंगे। अभी ओमकार हमें कैसे करना है? तो एक होता है नॉर्मल डीप ब्रेथ, हम ऐसे करेंगे। तो हमें जब डीप ब्रेथ लेंगे तो हमें बिल्कुल अंदर से खींचना है, मतलब रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र से पुल करना है। जब हम अंदर की एनर्जी को पुल करते हैं, तो हमारी अंदर की एनर्जी रिसाइकिल हो रही है। ओके? तो हमें वो ऑक्सीजन ईच एंड एवरी सेल्स में फिल करना है। ओके? तो डीप ब्रेथ लेते हुए ओमकार करेंगे। विल स्टार्ट।
अभी क्लोज योर आईज, टेक नाइस डीप ब्रेथ. मैं एक म्यूजिक लगा देती हूँ. Take nice deep breath. Inhale and exhale. Inhale or exhale. Now focus on your breath. Incoming breath and outgoing breath. Incoming breath and outgoing breath. Now visualize आपने अपने आईज अपने नॉस्ट्रिल्स में रख लिए और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं. इनकमिंग ब्रेथ and outgoing breath. Now visualize आपका फेवरेट गॉड आपके सामने खड़ा है और आप पूरे मन से प्योर भाव से पूरी भक्ति से अपने आप को समर्पित होने जा रहे हैं. अच्छी डीप ब्रेथ एंड आपकी बॉडी में कहीं भी टेंशन प्रेशर है तो पूरी तरह अपने भगवान को सरेंडर करते हुए अच्छी डीप ब्रेथ और आपकी बॉडी में कहीं भी पेन या डिस्कम्फर्ट पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करते हुए अपने भगवान के पांव पर अच्छी डीप ब्रेथ एंड अपना कोई भी इमोशनल वीकनेस पूरी तरह से सरेंडर करते हुए अच्छी डीप ब्रेथ और कोई भी हैवी इमोशन एंगर फियर जेलसी पूरी तरह से समर्पित करते हुए अच्छी डीप ब्रेथ अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने भगवान के चरण में अच्छी डीप ब्रेथ और अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को पूरी तरह से सरेंडर करते हुए अच्छी डीप ब्रेथ अपना पूरी तरह से पूरे प्योर भाव से पूरी तरह समर्पित आपकी पूरी बॉडी प्योरीफाई और बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है. नाउ विजुअलाइज आप एक वाटरफॉल के नीचे बैठे हो. ये वाटरफॉल डिवाइन ब्लेसिंग का वाटरफॉल है. ये एक पूरी बॉडी आपकी डिवाइन ग्रेस के ऊपर पूरी बॉडी की तरफ आपकी पूरी बॉडी पर आ रही है.
ये एक डिवाइन एनर्जी का वाटरफॉल, उसके नीचे आप बैठिए। अपनी बॉडी पूरी रिसीव और रिसेप्टिव एंड एक्सेप्टेंस। विजुअलाइज आपका फेवरेट गॉड आपको पूरा डिवाइन ब्लेसिंग दे रहा है। आपका पूरी बॉडी ये डिवाइन ब्लेसिंग में बहुत ग्लो कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी ये एब्जॉर्ब कर रही है पूरी ब्लेसिंग। जिस तरह एक स्पॉन्ज एब्जॉर्ब करता है, उस तरह से आप ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो। ये डिवाइन लाइट ऑफ लव आपकी पूरी बॉडी के ऊपर पड़ रही है। ये पूरा डिवाइन लव पूरे आपकी बॉडी के ऊपर, ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। विजुअलाइज आपकी क्राउन चक्र पर ये डिवाइन लव की पूरी एनर्जी। आपका क्राउन चक्र बहुत डिवाइन ब्लेसिंग में पूरा एब्जॉर्ब्ड है। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड। आपका थर्ड आई पूरा ये डिवाइन लाइट लव में पूरा फिल्ड है। आपका थर्ड आई बहुत ब्लेस्ड, ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड। नाउ विजुअलाइज आपका थ्रोट चक्र। आपका थ्रोट चक्र पूरा ये डिवाइन लाइट लव में बहुत फिल्ड है। और ये पूरी तरह ब्लेस्ड, ब्लेस्ड और डिवाइन ब्लेसिंग। नाउ विजुअलाइज आपका हार्ट चक्र। आपका हार्ट चक्र पूरा डिवाइन लाइट लव से पूरा फिल्ड है। और ये पूरा डिवाइन ब्लेसिंग में ब्लेस्ड, ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड। नाउ विजुअलाइज आपका सोलर प्लेक्सस चक्र। ये पूरा डिवाइन लाइट लव से पूरा फिल्ड है। और ये पूरी तरह से डिवाइन ब्लेस्ड, ब्लेस्ड और ब्लेस्ड। नाउ विजुअलाइज आपका सैक्रल चक्र। आपका सैक्रल चक्र पूरी तरह से डिवाइन लाइट लव से पूरा फिल्ड, फिल्ड एंड फिल्ड है। आपका ये चक्र बहुत डिवाइन ब्लेसिंग में ब्लेस्ड, ब्लेस्ड और ब्लेस्ड है। नाउ विजुअलाइज आपका रूट चक्र। आपका रूट चक्र पूरा डिवाइन लाइट लव से पूरा फिल्ड
एंड फिल्ड है। ये पूरी तरह से डिवाइन ब्लेसिंग, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड है। नाउ विजुअलाइज आपकी पूरी पाव filled with divine light love. आपकी पूरी legs blessed, blessed and blessed. आपकी पूरी बॉडी ये डिवाइन ग्रेस, डिवाइन लाइट की वॉटरफॉल के नीचे पूरी बॉडी में ये ऊर्जा आप पूरा रिसीव कर रहे हो। आपको पूरा यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। आपकी ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, ईच एंड एवरी सेल में पूरी तरह से ये ब्लेसिंग आपने एब्सॉर्ब कर ली। आपका ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन ब्लेसिंग में बहुत इल्यूमिनेट कर रहा है, बहुत शाइन कर रहा है। आपका हार्ट चक्र वो बहुत खुश और बहुत हैप्पी है। आप ये डिवाइन लाइट बहुत इल्यूमिनेट कर रहे हो। आपका ऑरा और बड़ा और बहुत शाइन कर रहा है। आप ये ऊर्जा अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ ये डिवाइन लाइट लव शेयर कर रहे हो। नाउ विजुअलाइज आपका घर पूरा ये डिवाइन लाइट लव में पूरा फिल्ड, पूरी तरह से ब्लेस्ड, ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड। नाउ विजुअलाइज आपका वर्क प्लेस जहां आप काम करते हो पूरी तरह से वो ब्लेस्ड, ब्लेस्ड और ब्लेस्ड, पूरी डिवाइन लाइट लव से फिल्ड, filled and filled. Now visualize पूरा वर्ल्ड आपके सामने है। आप ये ऊर्जा पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर कर रहे हो। पूरा वर्ल्ड ये डिवाइन लाइट लव में पूरा फिल्ड है। पूरा अर्थ ब्लेस्ड, ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड। आप पूरे यूनिवर्स को थैंक्स देते हुए, अपने पूर्वज को थैंक्स देते हुए, अपने गुरुज को थैंक्स देते हुए, अपने सारे भगवान को थैंक्स देते हुए, सबको थैंक्स, थैंक यू, ओम शांति शांति। सबको थैंक्स देते हुए, पूरी यूनिवर्स ब्रह्मांड को थैंक्स देते हुए, अभी बिकम अवेयर आप कौन से कमरे में बैठे हो, आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं। नाउ फोकस ऑन योर ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ and outgoing breath.
इनकमिंग ब्रेथ आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी, गुड लक लेके आ रहा है। हर आउट गोइंग ब्रेथ आपको बहुत ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। ना आप जब भी फ्री हो, आप हाथ रब करके अपने आईज पर रख सकते हो। हाथ रब करके आईज पे, फोरहेड पे एंड ईयर्स पे। बहुत डीप मेडिटेशन है। तो ये वाला मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हो। रात को सोते समय अगर आप करोगे तो आपको बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, क्योंकि आप जब रात को सोने जा रहे हो, आप ऑलरेडी देख रहे हो कि आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है। आपको आपकी फेवरेट गॉड जो है वो आपको डिवाइन लाइट जो है, मतलब आपको विजुअलाइज करना है आप वो डिवाइन लाइट के वाटरफॉल के नीचे बैठे हो, और वो वाटरफॉल पूरा डिवाइन ब्लेसिंग आ रहा है आपकी पूरी बॉडी, ईच एंड एवरी सेल, आपका ईच एंड एवरी पार्ट। तो जब आप खुद वो महसूस करोगे तो आपको खुद को एक अलग सा ऑरा आपके बॉडी की इर्द गिर्द आपको महसूस होने लगेगा। सो थैंक यू अंजू जी, थैंक्स फॉर द फीडबैक। थैंक यू। सो ओवर टू शकुंतला जी। किसी को कुछ पूछना है या बोलना है, या आपने कभी नवरात्रि की स्टोरीज वो हमारे लाइफ में ऐसे को रिलेट होते हैं, कभी आपने सोचा था, या आपने या किसी ने कुछ नया सीखा है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या आपकी क्या लर्निंग्स रही? और बोलना चाहता है कुछ? यस अंजू जी। या एक्चुअली पहले हम थोड़ा बहुत रूढ़िवादी में थे। अब जैसे जैसे ध्यान में आया है, लॉट ऑफ चेंजेस, कि अब नवरात्रे अभी भी हम कर रहे हैं, बट जैसे आप समझ सकते हो कि कल भी मैंने क्लास 10 की नाइट आपके, तो जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हैं और भीतर खुलता जा रहा है हमारा, तो हम सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, सारी शक्तियां हमारे अंदर है। मेरे को तो ये अनुभव हुआ है कि अगर हम ध्यान में डीप उतरते हैं या इसको बड़े प्रेम से आगे बढ़ाते हैं, तो लगता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। ये मैंने चेंजेस देखी हैं, और मन खुश रहता है, बॉडी एनर्जेटिक रहती है ऑल द टाइम। जो कल पे भी काम सोचते थे छोड़ें, वो लगता है आज ही कर लो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जब लाइफ जीना चालू करते हैं ना, तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लो आप कंप्यूटर हो, तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन अपडेट आता रहता है ना हमारा, हम अपडेट होता है, हमारा मोबाइल अपडेट होता रहता है, राइट? तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन किससे आता है? 5 द्वार से आता है ना, 5 कान से, आई से, मतलब ये हमारे जो 5 सेंसेस है, टच है, नोज से हम जो स्मेल करते हैं, तो ये हमें इंफॉर्मेशन डाटा लेके आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, मतलब और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस दिन हम बॉर्न हुए टू द लास्ट डे जब हम हमारी डेथ होती है, तब तक वो रिकॉर्ड ही कर रहा है, वो पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो हम क्या सोचते हैं, जो हमने देखा या हमने जो हम सुन रहे, ये हमारी रियलिटी है, मतलब ये हमारी रियलिटी नहीं है।
जब आप मेडिटेशन में आप आंख बंद करके बैठते हो और ये सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेक देते हो, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, हम खाना खाते रहते तो हम फास्टिंग करते तो हमने ब्रेक दिया, तो सेम वाइज मेडिटेशन क्या है, आपके माइंड को रीबूट करता है, वापिस से उसको रीस्टार्ट करता है। हमारा मोबाइल जब क्रैश होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं। सेम वाइज हम जब मेडिटेशन करते हैं हमारी माइंड को हम रीस्टार्ट करते हैं और वो अच्छा चलता है फिर। तो ये इंफॉर्मेशन, डाटा आना बुरा नहीं है, अच्छा है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मगर वो हमारी रियलिटी नहीं है। जब आप ध्यान पे उतरते हो तो आपको लगता है माय गॉड, मेरे पास तो क्या लिमिटलेस एनर्जी है, और मैं क्वेश्चन मार्क में थी, ये मैं कर सकती हूँ क्या या मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि XYZ ने बोला कि तू नहीं कर सकती, मगर वो तो हकीकत है ही नहीं, जो मैं करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ करके। सो वो क्षमता हर इंसान के अंदर होती है, शक्ति हर इंसान के अंदर होती है, और हमें अपनी वो गॉडेस को अवेकन करके हमें अपना काम करना। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को बात करनी है कुछ? नमस्ते अंजलि मैडम, सभी को नमस्ते नमस्ते। आपने आज 3 स्टोरी बताया, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा। इसमें ब्रह्मचारिणी कैसा होती है वो, क्योंकि वो शादी करने वाला है और फिर भी हम लोग ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। इससे हम लोगों को बहुत सीखने का है। उससे क्या? हमको लर्न करना है, कुछ सीखना है। सीखना है। ओके, सो ब्रह्मचारिणी का स्टोरी का मीनिंग ही ये है कि वो इतनी फोकस थी। देखो वो जो उनका लाइफ बोलते हैं ना, हमारा जो सोल होता है बहुत सारे लाइफ जीता है, अलग अलग लाइफ जीता है, तो ये माँ पार्वती जी के ही अलग अलग रूप है। तो जब वो माँ ब्रह्मचारिणी थी, उन्होंने उनको माँ लॉर्ड शिवा से ही शादी करनी थी, मगर उनको वो रास्ता नहीं मिल रहा था, वो मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। तो उनको नारद मुनि जी बोलते कि आप तपस्या करो, आप फास्टिंग करो, और आप डेडिकेशन में करके आप करो और इसमें आगे बढ़ो। तो वो क्या करती है, वो फास्टिंग करती है, पानी भी नहीं पीती, 3000 साल आप इमेजिन करो, और वो इतना डेडिकेशन। तो सेकेंड स्टोरी जो है, उसका स्टोरी का निचोड़ ही है कि हम हर इंसान में पैशन होता है कि ये मेरा एम है, ये मुझे लाइफ में करना है, या ये फोकस है, या ये मैं करियर में अचीव करना चाहती हूँ, मगर हमारे डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा होते हैं। मतलब आप अचीव तो करना चाहते हो, मगर अच्छा चल ठीक है, अभी मेरे कोई फ्रेंड्स कहीं और जा रहे, तो चलो ठीक है मैं काम छोड़ दूंगी मैं। तो जब आप अपना डेडिकेशन और अपने पैशन से आप बिल्कुल आगे बढ़ते हो, फोकस्ड रहते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार क्या करते हैं, हम काम करते हैं मगर सामने कोई दूसरी नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम क्या करते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं, दूसरा काम ले चालू कर देते हैं, राइट, कि अरे इसमें तो ज्यादा पैसे बनेंगे, शायद भी ज्यादा अच्छा है। तो बेसिकली अगर आप फोकस्ड हो और आपको पता है ये आपका पैशन है और आपको ये अचीव करना है, और अब सिंगल ट्रैक आप उसी के लिए काम करते रहते हो, तो आपको डेफिनेटली अचीवमेंट आपको मिलेगी। तो सेकंड स्टोरी का निचोड़ ही वो है रखे। तो बेसिकली अगर आप देखो तो कितने सारे साधु और कितने सारे बाबा जो माउंटेन्स में जाके बैठते हो, कितने साल की साधना करते हैं, कितने सालों की, और फिर उनको सिद्धि प्राप्त होती है, वो भी मेडिटेशन करते हैं। मगर वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल बहुत सारे स्टेप्स है उसमें डेडिकेशन में करते हुए वो कितने सालों तक करने के बाद में उनको सिद्धि प्राप्त होती है। तो मतलब कि क्या सिद्धि मुझे प्राप्त नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स हो सकती है, मगर मुझे उतना टाइम, एफर्ट, एनर्जी वही डायरेक्शन में डालना है जो हम चाहते हैं। तो सेम वाइज उसका मीनिंग ये है कि आप जो अपने लाइफ में करना चाहते हो उसमें सिंगल ट्रैक, सुबह शाम दिन रात बिल्कुल फोकस्ड होके आप करोगे तो आपको सक्सेस अवश्य ही मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। और हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा हम लोग को वो देवी जैसा, ऐसा हम हाँ, तो ये जो अभी देवी ने ट्रांसफॉर्म क्यों कर पाए, क्योंकि वो बिल्कुल फोकस है, और ये फोकस्ड होना हमारे ऊपर है ना। ये दिस इज पावर ऑफ चॉइस। मतलब मैं बोलती हूँ कि मेरे को फोकस्ड रहना है,
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि एक कोई तो मिस इंडिया नहीं, आई थिंक सेकंड रनर अप या फर्स्ट रनर अप ऐसे कुछ तो थे, वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की डॉटर थी, ओके, और वो बने। तो वो कैसे बने? डेडिकेशन, डिवोशन, और उनको शी वांटेड टू बिकम, तो उन्होंने अपना पूरा टाइम फोकस पूरा, लेट इट बी एजुकेशन, लेट इट बी पढ़ाई, लेट इट बी नॉलेज। तो हमें सबसे पहले तो माँ सरस्वती चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, नॉलेज लेके हम उसको राइट डायरेक्शन में, शक्ति चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो हमें माँ पार्वती चाहिए एनर्जी, वो शक्ति से, तो ही तो हमारा हम वो फोकस पे आएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जस्ट डिसकम्पैशनेट होके पूरे प्यार से जब हम डेडिकेटेडली करते, तो आप ट्रांसफॉर्म होना तो 100% पॉसिबल है, वही हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। आप कोई भी वर्ल्ड का कोई भी एग्जांपल आप देख लो, मतलब ये तो हम माँ की स्टोरी से बोल रहे हो, बट अगर आप फॉर एग्जांपल आप टेस्ला कार्स देख लो, उन्होंने, किसी ने संकल्प किया ना, उन्होंने सोचा कि ये मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ऐसे कार्स बनाने हैं, तो डेडिकेटेडली, पता है वो जो एलॉन मास्क है, वो अपनी फैक्ट्री में ही सो जाते, अपनी कंपनी में ही सो जाते, वो घर ही नहीं जाते। तो वो इतने डेडिकेटेड और इतने पैशन से आगे बढ़ रहे हैं, तो ही तो वो अचीव कर पा रहे जो उनका एम है, जो उनका लक्ष्य है। आप आइंस्टाइन ले लो, आइंस्टाइन बिकॉज वो इतने फोकस थे उसमें, तो ही तो वो अचीव कर पाए जो उन्होंने इतने सारे आविष्कार करे और ये सब। कोई भी आप वर्ल्ड में, हिस्ट्री में किसी को भी ले लो, आपका पैशन ही आपको आगे लेके जाता है, मगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि मेरी पैशन को मेरे को वेस्ट नहीं करना है, अलग अलग जगह डालना नहीं है। तो आप जब एनर्जी 10 जगह डालोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, आपको एक चीज लेके फोकस्ड होके चलना है, तो ही आप अचीव कर पाओगे। दैट इज द मीनिंग, और हम सब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। यस, ಅದಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ. तो सुनाई नहीं दे रहा मुझे। 1 मिनट. या सचिन. नमस्ते मैम, कोटि नमन। फर्स्ट टाइम मैंने आपका थैंक यू। तो मेन सारांश एक है कि अहम ब्रह्मास्मि, जो मैं समझा आपके पूरे इस तीनों कहानी में, कि सभी शक्ति हमारे अंदर है, सिर्फ वही है कि एक फोकस करके हमें वो समझना है ध्यान के माध्यम से कि उसे कैसे यूज करना है, टूल्स राइट टाइम। समझा मैं। थैंक यू मैम। या थैंक यू सो मच। तो आई डू टेल, हमारे अंदर ही वो यूनिवर्स है। तो एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ये 5 एलिमेंट का यूनिवर्स बना है, 5 एलिमेंट के हम है, 5 एलिमेंट का नेचर है, एनिमल्स, सब हम ये 5 एलिमेंट के। तो फॉर एग्जाम्पल किसी को बोलो कि यूनिवर्स और हम सेम है, हम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही वो यूनिवर्स है, तो सामने वाला पर्सन बोलता है ऐसे पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता करके। तो उसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। वो छोटा एग्जांपल है, आप बिस्किट खा रहे हो, है ना, तो बिस्किट खाते हुए वो क्रम्स आपके हाथ पे गिर गए, तो क्या वो क्रम्स अलग हो गए टू द मेन बिस्किट? नहीं, वो सेम ही है, राइट। तो वो जो बिस्किट था वो भी ओरिजिनल है, क्रम्स जो है वो भी सेम है। तो हम क्यों समझते कि हम छोटे, क्योंकि हम एक ह्यूमन फॉर्म पे है, और हमारी कंडीशनिंग, जो हमारे माइंड की कंडीशनिंग जो हुई है वो ऐसी है कि हम ह्यूमन है, हम इतना ही कर सकते हैं, हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते। तो हमने अलग अलग बॉक्सेस बनाए हुए अपने माइंड में। जब आप वो सारे बॉक्सेस को तोड़ते हो, आप बोलते हो कि नहीं मैं लिमिटलेस हूँ और मैं अचीव कर सकती हूँ अबंडेंस। तो एक मेडिटेशन है जो ग्रेजुअली ओवर द टाइम आप करते रहोगे तो आप वो लेवल पे पहुंच जाते हो। तो आप मेडिटेशन में बैठते हो, आप ध्यान लगाते हो, और आपको लगता है यू आर वन विद द यूनिवर्स। तो आपको लगता है यू वन विद द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स जो है और आप बिल्कुल मर्ज्ड हो जाते हो। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन, मतलब यू फील लिमिटलेस, मतलब आपकी पोटेंशियल ह्यूज है,
एक इंसान की बॉडी के अंदर 7 बिलियन 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 एटम्स है। सो इमेजिन हमारी पोटेंशियल कितनी है, मगर हम बिकॉज मे बी मैं बोल रही हूँ कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, मगर द डे यू एक्सेप्ट, आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज और ऐसी मैजिकल चीजें आपके लाइफ में होगी विच इज अनइमेजिनेबल। So thank you, so beautiful ये, and I hope you like this session. आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Thank you so much. तो अभी मैं next, I think I'm speaking on the वेडनेसडे। हाँ Wednesday। तो Wednesday में next 3 days की learnings और stories लेके आऊंगी, और उसमें हम understand करेंगे कैसे हमारे life पे वो implement हो रहा है। Okay? और कोई कुछ बात करना चाहते हैं? यस अंजू जी कुछ बोलोगे? हाँ जी शकुंतला दीदी, आपके लिए मैसेज था कल एक, आप शायद उस टाइम लीव हो गए थे। लीना दीदी ने आपके लिए एक मैसेज दिया था कि पत्री सर आपको बहुत एनर्जी कल दी है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, हाँ कल उनका ये मैसेज था, आप शायद लीव हो गए थे सेशन हाँ, में, ओके। तो हमने बस सुंदर रहा कल का, बहुत सुंदर रहा। हाँ, आपको थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंजलि जी, Thank बहुत you so सुंदर much. बताया। Thank you. इसलिए मैं आपका एक चीज अच्छा लगा कि आप एग्जांपल्स अच्छे अच्छे देते हो ताकि वो जहन में उतर जाता है। Thank you. थैंक यू मैम। So, शकुंतला जी, हाँ। over. एक मिनट, महेश जी आप हैं? ठीक है, फिर हम एंड करते हैं सेशन। हम सभी एक बार अंजलि जी के लिए, उनके सुंदर ज्ञान, कहानियां और ध्यान के लिए Thank you so much. मैं भी क्लैप कर रही हूँ। Let's enjoy life and celebrate every सरोज जी day. कुछ बात करना चाहते हैं कि अभी ज्वाइन किया? हाँ मैम, मैंने अभी थोड़ी देर ज्वाइन किया, थोड़ा बाहर गई थी, मैं वॉकिंग करने के लिए गई थी। अच्छा, थैंक यू मैम, मैंने कल भी आपका सुना था, आज भी थोड़ा मैंने सुना, बहुत ही अच्छा बताया मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू Thank वेरी you so much. Thank you. ठीक है, फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah, आपसे thank you. मिलेंगे फिर वापस।